मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में किरचॉफ के नियम से संबंधित पढ़े थे। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम। किरचॉफ के पहले नियम और दूसरे नियम दोनों को हम लोग देखे थे। ये भी देखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर मतलब आधारित है। दूसरा नियम पहला जैसे कि आवेश संरक्षण पे, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पे, ये सब हम लोग देख चुके थे। और किरचॉफ में हम लोग उससे संबंधित कुछ जो है न्यूमेरिकल बनाए भी थे। आसान तरीके से फिगर वाले न्यूमेरिकल था, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बनाए थे। बस आप लोग ध्यान से बने रहे साथ में। एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग भी देखेंगे कुछ दिन के और है, जो कि हम लोग जो कि न्यूमेरिकल का एक जो है स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। बस आप लोग बने रहे, जो नए हैं इसको जो है सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें, ताकि आपको जो है एक एक को जो है कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है कि जो भी क्वेश्चन है या टॉपिक है आपको जो है कि सॉल्यूशन किया जाएगा। अभी देखिए, हम लोग किरचॉफ के नियम के बाद जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग को पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है ना, ये हम जो है किरचॉफ के सहायता से हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। इसमें होगा क्या कि 2 बार किरचॉफ के प्रथम नियम को और 1 बार किरचॉफ के दूसरे नियम को यूज करके और फिर हम लोग जो है व्हीटस्टोन सेतु जो है सिद्ध कर देंगे। व्हीटस्टोन सेतु जो है ना, एक व्हीटस्टोन जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा इसको जो है बनाया गया है। आपको हम बता दें कि व्हीटस्टोन जो होता है ना, एक जो चतुर्भुज होता है जिसमें 4 संलग्न भुजाएं होती है। एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 संलग्न भुजाएं होती है, उसी के द्वारा 4 प्रतिरोधों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो है कि 4 संलग्न भुजाओं के पहले विकर्ण जो 2 संलग्न भुजाओं से संबंधित है, वो जो है धारामापी से जो संबंधित होता है, और शेष जो भुजा है उनसे एक दूसरा विकर्ण आपको सेल से संबंधित होता है। व्हीटस्टोन सेतु में जो धारामापी यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, यदि उसका विक्षोभ 0 हो, उस कंडीशन में ये सेतु जो होता है ना, संतुलित अवस्था में होता है। क्लियर? तो हम लोग जो है व्हीटस्टोन को ये भी देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे है। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ये है आपको व्हीटस्टोन सेतु। क्लियर? तो हम लोग व्हीटस्टोन सेतु में सबसे पहले इसके जो है कि डायग्राम और इसके जो भी सिद्धांत उसको देंगे। तो चलिए इसके पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। सेतु के संतुलन अवस्था में, सेतु के संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर? यानी कह रहे कि सेतु के संतुलन अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध तथा शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर? आपको हम एक बार दिखा देते हैं फिगर में इसको कैसे हम लोग जो है कि व्हीटस्टोन
सेतु का हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिगर के सहायता से इसे अगर हम लोग सिद्ध करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें ये एक चतुर्भुज है जिसमें 4 प्रतिरोधों का यूज किया जाता है। ये आपको 4 प्रतिरोध है। और देखिए ये 4 प्रतिरोध के पहले विकर्ण को हम गैल्वेनोमीटर से, पहले विकर्ण को हम गैल्वेनोमीटर से तथा दूसरे विकर्ण को बैटरी से जोड़ देते हैं और यहाँ पर कुंजी होगा। क्लियर? इसका नाम हम P Q R S, ये व्हीटस्टोन सेतु के डायग्राम है। अब देखिए ये बैटरी है, यहाँ प्लस और ये माइनस है। यहाँ से यदि धारा प्रवाहित होता है, यहाँ से I यहाँ आता है और देखिए यहाँ से जब धारा निकलेगा ना तो यहाँ से धारा 2 दिशा में निकलेगा, एक इधर निकलेगा और एक इधर निकलेगा। तो जो धारा इधर जाएगा वो आपको हो जाएगा I1। फिर ये यहाँ आएगा और यहाँ पे धारामापी के तरफ जाएगा, गैल्वेनोमीटर है ये G, तो यहाँ पे धारा का नाम होगा आपको IG। और यहाँ धारा जो आएगा देखिए ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से एक धारा इधर जाएगा और एक धारा इधर जाएगा, तो आपको इसका जो नाम हो जाएगा आपको I2। फिर ये धारा यहाँ आएगी और इधर से जो धारा जाएगी ये आपको हो जाएगा I3। ये धारा और ये धारा दोनों मिलकर यहाँ इधर जाएगी, जिसका हम लोग नाम देंगे I4। क्लियर? I1, I2, I3, I4। ये आपको A है, B, C और ये आपको D। क्लियर? एक बात आपको हम बता दें कि ये जो गैल्वेनोमीटर है यानी धारामापी, यदि इसका विक्षेप शून्य की स्थिति में होता है तो ये जो है गैल्वेनोमीटर, ये जो है व्हीटस्टोन संतुलन अवस्था में आती है। यहाँ पर दिया गया संतुलन की, सेतु के संतुलन अवस्था में, यानी कि गैल्वेनोमीटर या धारामापी का जो विक्षेप है ना वो क्या है, वो 0 है, तभी ये संतुलन अवस्था में होगा। वरना अगर ये विक्षेप अगर 0 नहीं होगा तो ये संतुलन अवस्था में नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, P/Q बराबर में R/S, ये हमें सिद्ध दिखाना है। ये व्हीटस्टोन सेतु के जो एक फॉर्मूला के रूप में काम करते हैं, इससे हम अज्ञात प्रतिरोधों को बहुत ही आसानी तरीका से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं P/Q और R/S के तहत। तो हमारा जो है डायग्राम पूरा बन के तैयार है। अब जो है हम इसके सहायता से जो है इसे ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और इसे ज्ञात करने के लिए 2 बार हम किरचॉफ के प्रथम नियम का और 1 बार किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। प्रथम नियम को हम संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, जबकि किरचॉफ के दूसरे नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे बंद पास। अब देखिए पहले हमें बंद पास करना है, यानी कि हमें B पे, ये जो पॉइंट B पे है ना, हमें B पे जो है किरचॉफ के नियम के प्रयोग से हमें B पे जो है मान ज्ञात करना है प्रथम नियम के प्रयोग से। तो हम B पे ज्ञात करते हैं, एक मिनट, यहाँ B ही ऐसे लिखते हैं, यानी हम लिख सकते हैं बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम किरचॉफ के प्रथम नियम बता दिए हैं, एक बार फिर से बता दें। देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम में हमें चिन्ह परिपाटी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना। उस चिन्ह परिपाटी में हम ये बताए थे
कि यदि हम धारा की दिशा में प्रवाहित होंगे, यानी धारा की दिशा में यदि हम चलते हैं तो प्लस, धारा के विपरीत दिशा में माइनस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से हमें बी पर जाना है ना, बिंदु बी पे किरचॉफ का प्रथम नियम से हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए धारा यहाँ से इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो हम भी क्या करेंगे, धारा की ही दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। तो जब हम धारा की दिशा में जाएंगे यहाँ से, तो ये प्लस लेंगे, यानी हो जाएगा आपको I1 प्लस, फिर देखिए यहाँ जाएगा, यहाँ पाएंगे, और ये धारा की देखिए ये संधि जो B है नहीं बिंदु B पे, तो ये जब धारा की दिशा में यहाँ B की तरफ जा रहा है, तो संधि जो B है ना, यहाँ से देखिए ये IG जो है इसके विपरीत दिशा में, संधि से दूर जा रहा है, ये हो जाएगा आपको माइनस IG, और फिर ये I2 जो है संधि से दूर जा रहा है, ये भी हो जाएगा आपको माइनस I2 बराबर में 0। तो इसको हम करेंगे तो I1 बराबर IG प्लस I2। अब एक बात बताइए, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, यदि गैल्वेनोमीटर जो है यदि उसका विक्षोभ 0 है तो वो संतुलन अवस्था में रहती है। तो चूंकि ये संतुलन अवस्था में, यानी IG का मान यानी धारामापी का मान 0 होगा, तो हम यहाँ पे IG बराबर 0 लेते हैं। तो जब IG बराबर 0 लेंगे तो I1 बराबर I2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब बिंदु कहाँ पे, D पर प्रथम नियम से, यानी बिंदु D पे प्रथम नियम से जो है हम लोग देखने वाला है किरचॉफ के प्रथम नियम यूज करेंगे। यहाँ D है, देखिए ये धारा जो है D की तरफ जा रही है प्लस I3, और फिर यहाँ आएगी, और फिर ये भी देखिए धारा ये भी जो है D की तरफ आ रही है प्लस IG, ये D से दूर जा रही है तो माइनस I4 बराबर में 0। अब यहाँ पे IG का मान तो हम 0 लेंगे, तो हो जाएगा आपको I3 बराबर I4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएंगे। क्लियर। तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम को एक बार यूज, फिर यहाँ दूसरे बार यूज, इन दोनों से हम एक चीज निकाल दिए कि धारा जो है I1 I2 सेम है, धारा I3 और I4 दोनों सेम है, यानी I1 के जगह पे I2 और I3 की जगह पे I4 हम यूज कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। यहाँ दोनों जो I2 और I3 I4 दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो हम किरचॉफ के जो है प्रथम नियम को हम 2 बार उपयोग किए। अब इसके बाद किरचॉफ के जो है द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं, तो वहां से हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्लियर। तो किरचॉफ के दूसरे नियम से, तो देखिए पहले हम यहाँ पर काम करने वाले हैं बंद पास, देखिए A B D A, यानी कि इसके लिए हम लोग पहले जो है ना जो है यहाँ से हम मान निकालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से निकालेंगे। तो पहले हम इसके लिए मतलब इस भाग का हम काम करने वाले हैं, जिसका नाम होगा A B D A बंद पास है। चूंकि A से शुरू होकर फिर A पर ही खत्म हो रही है, तो ये बंद पास होते हैं। और हम आपको बता दें किरचॉफ के दूसरे नियम जो कहता है ना कि धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल वोल्टता के बराबर होती है। इन धारा का और प्रतिरोध दोनों का गुणनफल करना है। तो चलिए धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को देखते हैं। देखिए ये धारा I1 है और यहाँ प्रतिरोध कितना है, आपको P है। ये धारा IG है, इसका प्रतिरोध कितना है, G है। ये धारा I2 इसका प्रतिरोध Q है,
I3 के लिए प्रतिरोध R है और I4 के लिए प्रतिरोध S है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार हम प्रतिरोध और धारा दोनों के गुणनफल करते हैं। तो बंद पास में करेंगे, देखिए धारा की दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, तो दिशा के जाएंगे तो प्रतिरोध और धारा दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि I1P प्लस में होगा। फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ से देखिए D के बाद D, A B D के तरफ नीचे जाना है, तो नीचे जाएंगे तो नीचे धारा जा रही है, यानी ये भी प्लस में होगा, तो प्लस IG इंटू जी, प्रतिरोध गुना धारा। फिर हम यहाँ आएंगे और इधर जाएंगे तो देखिए धारा इधर आ रही है, हम इधर जाएंगे यानी विपरीत दिशा, तो ये हो जाएगा माइनस आपको I3 इंटू R, और यहाँ वोल्ट यानी बैटरी की कोई नहीं है, इसीलिए हम इसका मान क्या लेंगे, जीरो लेंगे। क्लियर। तो जब हम इसका मान जीरो लेंगे और फिर यहाँ से जो है हम लोग अब इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, हमें इसका पता है कि मान IG का जीरो लेते हैं, तो यहाँ हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं I1P बराबर में I3R, ये हो जाएंगे आपको 1 नंबर सॉरी 3 नंबर। पुनः बंद पाश, इसका देखिए इसका नाम क्या है, D A, इसका A B D A, तो हम इसका नाम लेंगे B C D फिर B। क्लियर। B C D यहाँ से हम लेंगे, तो चलिए B C D B इसमें, तो हम यहाँ से B से इस दिशा में चलेंगे, तो जब हम इस दिशा में चलेंगे तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाएगा आपको I2Q, यहाँ आएंगे फिर इस तरह से विपरीत दिशा होगी, तो माइनस आपको I4S, फिर ये भी जाएंगे तो विपरीत दिशा में होगी, तो माइनस IG इंटू जी बराबर जीरो। इसका मान जीरो लेंगे तो हो जाएगा आपको I2Q बराबर में I4S, ये हो जाएगा आपको 4 नंबर समीकरण। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। हम बहुत ही आसान तरीका से किरचॉफ के सहायता से हम व्हीटस्टोन सेतु के जो है मान उन्हें ज्ञात करने की कोशिश करें। अब देखिए हमें आसानी से 4 फॉर्मूले बन गए, चलिए 4 समीकरण बन गए। तो 4 समीकरण में हम समीकरण नंबर 3 और 4 को, यानी समीकरण 3 में 4 से हम भाग करेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो समीकरण 3 क्या है, I1P बटा में I2Q बराबर में I3R बटा में I4S। अब देखिए बहुत ही ध्यान देने वाला बात है, देखिए यहाँ पे आपको अभी हम बताए थे कि समीकरण 1 और 2 में कि I1 I2 के बराबर है और I3 I4 के बराबर है। तो देखिए ये I1 I2 एक दूसरे के बराबर है, यानी ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे P बटा Q बराबर R बटा S। ये है आपको किरचॉफ के फॉर्मूले। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से ये आपके सामने जो है हल कर दिया गया है। आप इसे एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करें, ताकि आप 1-2 बार इसे रिवाइज करेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीका से आपको बनाने आ जाएगा, और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता है। इसीलिए आप जो है एक तरह से ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु के लिए जो 4 प्रतिरोध हैं उनके फॉर्मूले के रूप में, तो P बटा Q बराबर R बटा S, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे जो भी 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा और एक चीज़ हमें नहीं दिया हुआ, जो आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपको व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो है कुछ न्यूमेरिकल देखने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखिए जो भी
नए स्टूडेंट है इस चैनल पे तो उन्हें आप बोलिए कि ताकि वो दूसरे को भी शेयर करें और ये लाइक करें, ताकि उन्हें जो भी वीडियो बनाया जाए तो उन्हें ये पता चल जाए। इसीलिए वो सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी बताने का प्रयास करें जिससे उनको ये फ़ायदा मिल सके। क्लियर? ये जो है आप कॉफ़ी का बना के एकदम रेडी कर देंगे। अब आप जो है इसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें देता देखिए हमने चारों दे दिए हैं। इसमें अब हमें मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध नहीं दिया है, इसका नाम हम एस रखते हैं। अब हमको यहाँ से ज्ञात करना हो तो देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। क्लियर? तो पी का मान कितना है 2, क्यू का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 3 बटा एस। अब ये कट जाएगा तो 1 बराबर 1/1 बराबर 3 बटा एस। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो एस बराबर 3। हमें ये बहुत ही एकदम अभी ये पहला स्टेज है हम लोग को न्यूमेरिकल देखने का। यहाँ से एस बराबर 3 यानी इसकी प्रतिरोध कितना है 3। तो ये एक पहला स्टेज बनाया गया है। हम लोग जो है कि न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको एक एक स्टेप पहले हल्का फिर उससे बड़ा ऐसे करते करते हम लोग एक एक स्टेप जो है न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। और इससे भारी से भारी हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे, जो आप कितनों जो है कि कम जटिल जो फिगर दिखाई देगा जिसे आप देखते ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन उसको भी हम लोग जो है 1 सेकेंड में बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी उसको कैसे हल करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो अब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।